जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। बाबू मुझे माफ कर दो, बाबू मुझे माफ कर दो राहुल, बहुत बड़ी गलती है। क्या सोच के आई हो मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए आई हो? ठीक वहीं पे रहती तुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मासूम रज़ा। आज हमारे साथ जो शख्स हैं इनका नाम शीतल है। बहुत दूर से आई है ये, चंपारण ज़िले से। तो ये इनका मतलब ये हमसे कांटेक्ट की थी फेसबुक के ज़रिए, और इनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा अजीब भी मुझे लग रहा है। मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम। शीतल जी, आप हमारी ऑडियंस को बताओ क्या प्रॉब्लम है। कैसे बताएं मासूम जी, यहाँ तक तो आ गए पर देखिए, बहुत डर लग रहा है। आप पिछले 10 मिनट से यही बोले जा रहे हैं, डरना नहीं है आपको, डरना एकदम नहीं है। क्योंकि डरना इसलिए नहीं है क्योंकि आप उतने दूर से आए हो, प्लस में इतने हिम्मत। 1 साल बहुत होता है, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम हैं यहाँ पे, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बेफिक्र होके बताइए आप क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पे। मेरा शादी हो गया था 1 साल पहले गार्जियन के राजी से, और मैं उस शादी से खुश बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं मिलना चाहती हूँ राहुल से। राहुल कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और उससे मैं मिलना चाहती हूँ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे उससे मिलूँ। उसे आज तक लग रहा है मैं उसके साथ चीट कर रही हूँ। अच्छा शीतल जी, आपकी शादी हो गई, फिर भी आप क्यों मिलना चाहते हैं? ऐसा क्या हुआ था जो मतलब आप मिलना चाहते हैं उससे फिर से दोबारा, जबकि आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी किसी से? उसे बता नहीं पाई थी, उसे बिन बताए मेरा शादी हो गया। मैं क्या करती, मैं फैमिली के प्रेशर में आकर मुझे करना पड़ेगा शादी। मैं और क्या कर सकती थी, पर आज तक मैं अपने पति के करीब भी नहीं आई। आज तक मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। एक कमरे में रहकर अपने पति के करीब नहीं रही, और उसे आज तक लग रहा है कि मैं चीट कर रही हूँ उसके साथ। मैं उससे ठीक है। राहुल, आपको लगता है राहुल आपसे मिलेगा? नहीं, पर मैं मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कोई नहीं शीतल जी, रोना बंद कीजिए, सब मैनेज करेंगे। उसका नंबर है आपके पास? हाँ, 95। ठीक है गाइस, उसको फ़ोन करते हैं। एकदम चुप रहना अभी, ठीक है। करता क्या है वैसे? मकान वगैरह किराए पे लगाता है। मकान वगैरह किराए पे लगाता है, ठीक है, उससे बात करते हैं। नमस्कार, कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। हाँ हेलो, हमारी बात राहुल चौधरी से हो रही है क्या? जी हाँ, राहुल चौधरी से बात हो रही है। मैं मासूम बोल रहा हूँ। मुझे मतलब आपका नंबर मिला है टूलेट पे कि आप मकान वगैरह किराए पे लगाते हो। जी हाँ। मुझे सर आप हमसे मिल जाते अगर थोड़ा देर के लिए, तो आपके जहाँ पे टूलेट लगा हुआ था ना, वहीं बगल वाले पार्क, शिवाजी पार्क में मैं बैठा हूँ, तो थोड़ा सा आपसे मुलाकात हो जाती। तो मुझे अर्जेंट चाहिए था 3 BHK, उसके बाद 2 BHK भी चाहिए, लेकिन वो दूसरे दोस्त के लिए चाहिए, लेकिन पहले 3 BHK अगर दिखा देते तो हो जाता मेरा काम सर। सर आ सकते हैं कितने देर में? आप पार्क में ही मैं बैठा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट में आने की। सर थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है थोड़ी देर में, लेट भी हो गया। ठीक है, थैंक यू सर, आइए। तो आ रहा है वो। एक काम करो, आप यहाँ से मतलब थोड़ा दूर चले जाओ, हो सके वो मेरे साथ आपको देख के भाग जाए या गुस्सा करे, ठीक है। चले जाओ उधर। गाइस, मैंने लड़की को तो साइड कर दिया, अब लड़का आएगा, देखते हैं कितना देर में आता है। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ पे हैं? मैं भाई पार्क के में अंदर ही हूँ, वॉशरूम के कोने पे बैठा हूँ। वॉशरूम के अंदर देखिए कोई नहीं है पार्क में, हम ही बैठे हुए हैं सिर्फ। अच्छा।
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए। चंदन चंदन दिखाओ दिखाओ, आ गया लगता है। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसे हैं? जी जी। आपका नंबर मतलब बड़े मुश्किल से खोया। अभी हाल फिलहाल ही मैं सिटी में मतलब शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी मतलब रहता हूँ दोस्त के घर पे। तो अब क्या करें, हमको अपना घर चाहिए। तो मतलब आपका पास किस टाइप का घर है? आप किस तरह का आप लेना पसंद करते हैं? हर तरह का 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK भी? देखिए, हमें तो फ़िलहाल 3 BHK चाहिए, और मेरा एक फ्रेंड अगले महीने शिफ्ट होगा तो उसको 2 BHK चाहिए। वो अपने मतलब बीवी के साथ रहेगा। अभी तो मैं मतलब जितना वो 2-3 दोस्त ही है, हम लोग बैचलर हैं सारे लोग। इस टाइप का अगर मिल जाता 15, पैसा का कोई टेंशन नहीं है, बजट ठीक है। बजट कितना का तक? बजट 20-25 बहुत हो गया। अच्छा। 3 BHK इतना महंगा भी तो नहीं है पटना के अंदर क्या, तो आप देख लेते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है? हाँ, वो तो जो भी है टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग ऑफिस ही रहते हैं ज़्यादातर, दिन भर पूरा ऑफिस, शाम बस सोने आएंगे और कुछ नहीं, अपना बस यही है। 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, ठीक है। कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। तावीज़ बना के मैं अकेले हो जा क्या? मुझे बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, क्या मुझे है? गलती हो गई राहुल, उठो उठो। मुझे माफ कर। तुम यहाँ पे अकेले हो? पहले माफ कर। अकेले हो यहाँ पे? हाँ अकेले हूँ, मुझे माफ कर दो। लड़का किधर चला गया? चलो बैठो। मुझे माफ बैठो कर यहाँ, दो, पहले बैठो। मुझे पहले माफ कर दो आप, पहले आप माफ कर दो, अब मुझे पहले माफ कर दो राहुल। क्या हुआ क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो राहुल। अरे पहले तुम शांत हो जाओ, पहले तुम रोना तो बंद करो। नहीं, पहले आप माफ करो मुझे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दो प्लीज राहुल। तुम रोना बंद करो पहले तुम। अच्छा पहले आप माफ करोगे तो मुझे माफ कर दो राहुल। अरे पहले तुम रोना बंद मुझे करो। माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई राहुल, अच्छा मुझे चलो माफ कर दो। चलो चलो माफ किए। तुम पहले तुम शांत हो जाओ। अरे तुम ठीक है इतने दिनों से? पिछले 1 साल से तुम बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है तनिक तुमको? हाँ, कि मेरी क्या हालत हुई थी? तुम कहाँ छोड़ के हमको निकल ली, किस हालत में? क्या मजबूरी की तुम मुझे बता भी नहीं सकती थी? मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं बता सकती। अरे क्या मजबूरी थी? बार मजबूरी तुम कम से कम बता तो सकती थी। तुमको पता भी है तुम हमको यहाँ से छोड़ के चली गई, उसके बाद मेरी क्या हालत हुई, किस तरह हम जिए, किस तरह हम अपने ये पिछले 1 साल से हम जी रहे, तुमको थोड़ा सा भी तनिक भी पता है, मालूम है? किस तरह क्या क्या वादा किए थे हम दोनों मिलकर, कि क्या क्या सपना देखे, क्या क्या करना है नहीं करना है जीवन में, और तुम सारे चौपट कर दिए 1 मिनट में। कम से कम बता तो देती कि मजबूरी का हल क्या जा सकता था। नहीं, बिल्कुल यूं ही निकल ली जैसे तुम बहुत बड़ी कुछ हो। इस दिल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। क्या सोच के आई हो मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए आई हो? थी वहीं पे रहती तुम, यहाँ इसलिए आई हो? फिर से क्यों आई? ताकि फिर से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? अरे जब गई तो तुम चली जाती। नहीं, क्या पता नहीं क्या सोच के तुम यहाँ आई हो मेरे पास। मुझे माफ कर दो। कम से कम ये तो ख्याल आना चाहिए। माफ़ कर दो, बस सिर्फ माफ़ कर दो। क्या क्या वादा किए, तुम्हारे कारण हम कितनी माँ से लड़े, बाप से लड़े, घर वाले से झगड़ा किए, कितना मनाए उन लोगों को, सिर्फ इसीलिए कि तुम निकल लो। तुम्हारे कारण हम कितने दोस्त को छोड़े हैं, पता भी है? उसके बाद तुम 1 साल के बाद कोई खबर नहीं, कहाँ हो, कैसी हो, क्या, जहाँ मैंने तुम हमको फेसबुक पे ब्लॉक कर दी, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दी, अरे कम से कम टेलीग्राम तक तुम ब्लॉक कर दी। इन सब चीज़ों की तो ख्याल रखना चाहिए। तनिक भी ध्यान रखी कि क्या कैसे वो जी रहे होंगे।
आज भली जिंदगी जी रहे थे तो आ गई जिंदगी में, अब क्या चाह रही हो तुम? मुझे माफ़ कर दो। अरे ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ किया, लेकिन ये दिल जो है ना, दिल, ये दिल का बदुआ निकला हुआ कभी खाली नहीं जाता। और ये रूम के बहाने बुला के कहाँ चला गया ये लड़का? कहीं वो लड़का तुम्हारे साथ तो नहीं? मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर। अरे अब रोना भी तो बंद करो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुमको तनिक भी पता था? मुझे माफ कर दो। मेरा जिंदगी पसंद नहीं था तो तुम एक बार बोल के चली जाती, हम तुम्हें यूं ही माफ कर देते, तुम्हें यूं ही जाने मुझे देते। माफ कर दो, मुझे माफ कर दे रहा हूँ। अरे किसी का जिंदगी कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता। माफ खुशी खुशी एक प्यार होता है, एक लव होता है, एक आदमी जीवन यापन करते हैं, और तुम बिना बताए निकल गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कम से कम बता के जाना चाहिए था ना, कम से कम बता के जाती तो हम खुशी खुशी जाने देते। आखिर क्या 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 मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम बिना बताए तुम चली गई? हाँ? मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे मम्मी पापा ने मरने की मुझे धमकी दी, तो मुझे शादी करना पड़ा। ये बात तुम एक बार मुझसे तो बता दे, मैं भी जाके बात कर लूँगा कि आखिर मेरे में कमी क्या है। हर चीज़ का, हर समस्या का हल होता है, इसका भी तो कोई हल निकाला जा सकता था। उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैं वो की। मैं क्या करती, मैं गलत कहाँ हूँ राहुल? मैं अपने मामा पापा के लिए तो की। ठीक है, माँ बाप के लिए की, इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं तुम गलत की हो, लेकिन कम से कम बता तो देते। समस्या का हल निकाला जा सकता है, हर समस्या का हल होता है। इतना दिन हम लोग एक साथ में रहे, कितनी दिक्कतें आई, हर समस्या का हल निकला कि नहीं निकला? गलती हो गई राहुल, मुझे माफ कर दो। अरे रोना बंद करो पहले तो, हम सब बात बताएंगे। रोना बंद करो, पानी पीजिए, आपको पानी पिलाइए इसको। पानी पी लो। भाई हम सब बात बताते हैं, आप शौक मत हो, हम सब बात बताते हैं। ये मेरी कोई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये चंपारण रहती है, आपको तो पता है। हम एक यूट्यूबर हैं, हम आपको बता देते हैं, हम एक यूट्यूबर हैं। ये हमसे पिछले 1 महीने से मैसेज पे मैसेज किए जा रही थी फेसबुक पे। हम वीडियोस बनाते हैं, देखिए हमारा कैमरामैन वहाँ है, दिख रहा है। और आप लोग देखो, आपकी कहानी ये मुझे बताई, 25 दिन में ये इतना मैसेज किया ना, हम पागल हो गए इसका मैसेज पढ़ के, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आप पहले रोना बंद करो। आपके बारे में बताइए, हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, इससे हम मिले हैं लगभग हो गया 2-3 घंटे, ठीक है। ये अपने बारे में बताइए, किसी तरह मैंने आपको बुलाया, बहुत बड़ी गलती की, हम मानते हैं। बस हम आपको मिलवाने के लिए यहाँ पे थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। ये चीटर नहीं है भाई, ये अपने फैमिली की बात में मजबूर होकर बात मानी। ये सब जो हुआ है, इनकी शादी वगैरह, हम जानते हैं आपके लिए ये साल, जो 1 साल का जो दौर चला होगा ना, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये भी कुछ नहीं है अपने लाइफ में। बहुत डिफ़िकल्ट, इतना दिक्कत हुआ भाई कि मैं किस तरह मैं बयान कर सकता।
जीना मुश्किल हो गया। किस तरह मैं अपने आप को संभाला हूँ मैं समझ। लेकिन ये भी तो अपने जीवन में खुश नहीं है, गिल्ट लेके जी रही है। सच्चा प्यार पता है भाई कभी मिला नहीं आज तक। लैला मजनू, हीर रांझा, कोई नहीं मिला। आप अगर इससे प्यार करते हो इतना सच्चा वाला, अगर ये कष्ट में है तो आपको तो खुद देखा नहीं गया अभी। आप तो खुद बोल रहे रोना बंद करो, आप तो रोते हुए छोड़ देते। सच्चा प्यार इसी को तो कहते हैं। आपको नहीं लगता अगर ये खुश रहेगी तो आपको भी खुशी मिलेगी? खुशी तो मिलेगी, इसमें कोई। आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं देख रहा हूँ, मैं उस समय से देख रहा था। ये रो रही थी तो आप भी बेचैन थे, ये शांत हो गई तो आप भी ठीक हो गए। हम जानते हैं आप दोनों का ये पता है, ये इसके बारे में ये अपने पति को बता चुकी है सब कुछ कि मैं जा रही हूँ पटना आपसे मिलने। इसके पति ने ऑर्डर दिया है, तब ये आई आपसे मिलने। भाई पता है यदि हम दोनों साथ रहते तो कितना खुश होते। हम जानते हैं। आज ये भी खुश रहती और हम भी खुश रहते। आज दोनों मुश्किल में, दोनों कष्ट झेल रहे। ये अपने पति के करीब तक नहीं आ पाई, ये गिल्ट लेके। क्या करना है राहुल भाई, आप बताओ। माफ कर दो यार इसको, एक मौका दे दो। माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो। आप माफ नहीं करोगे जब तक मैं घर भी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, माफ़ किए। बाकी बात मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि कम से कम आज पता तो चल गया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं तो मैं। नहीं राहुल, ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। अभी तक तुम्हारी आदत नहीं है छोटी छोटी बातों पर रोने की। अरे अब तो कम से कम तुम। नहीं राहुल, मुझे माफ कर दो। अब तो ये रोने की आदत छोड़ दो। नहीं राहुल, रोना, मुझे माफ कर दो। चलो सब ठीक है, मैंने माफ़ किया। वैसे तुम अपने खुश रहो, तुम अपने पति को खुश रखो, अपने घर वाले को कभी कष्ट मत देना, कभी उसको तुम्हारे वजह से कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना। मुझे माफ कर दो। चलो मैंने माफ़ किया। हर अपने परिवार को खुशहाल जीवन से यापन करो, कभी किसी को कष्ट मत होने देना। जितना तुम मुझसे प्यार करती थी उसे कई गुना बढ़ के तुम अपने पति से प्यार करो, ताकि वो भी तुम पे ध्यान रख सके, तुमको खुश रखे। बाकी बात तुम्हारे सास ससुर ननद देवर जो भी सबका ख्याल रखो। ये कभी ये मत कोशिश करना कि किसी का दिल ना दुखाए, और सबको खुश रखो और टेंशन मत लो। हम भी अब सारा मेरा अब निकल चुका है जितना डाउट था। बाकी बात अब हम भी खुश हैं। और बाकी बात अभी तुम कहाँ रह रही हो? पटना में सीमा के घर पे। ओ अच्छा, वो सीमा है। हाँ। अरे उनसे भी बहुत दिन मिला हो चुका है, अभी तक उनसे भी नहीं मिले। अच्छा, उनसे कभी मिलने। और घर कब जाना है? आप पहले माफ़ कर दो मुझे। आप माफ़ नहीं करोगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें कभी ना माफ़ करूँ, लेकिन क्या करें, तुमको भी तो अपने घर परिवार को देखना है ना, उनको भी देखना है ना। मैं तो माफ़ कर चुका हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम मुझे सच में माफ़ कर दिए हो ना? अरे हाँ, माफ़ कर दिए हैं पगली। तुम हर बात में तुम रोने लगती हो, रो मत, समझी? अभी तक ये तुम्हारा आदत गया नहीं, एक छोटे छोटे बातों पे रो देना। ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। थैंक यू मासूम भाई। अरे आप नहीं मिलाते तो हम जीवन भर एक गिल्टी महसूस करते। मेरे अंदर आखिर क्या कमी है कि एक लड़की मुझे छोड़ के यूँ ही चली? किसी की मेरे अंदर कोई कमी नहीं होती, मजबूरी होती है या धोखा होता है, बस हम इतना ही जानते हैं। तो था ये आपके हक के लिए था, बस सबको माफ़ करना चाहिए। हम इस एहसान को हम कभी भूल नहीं भाई, एहसान नहीं है, कुछ एहसान नहीं है भाई, ये आपका हक था। थैंक यू भाई, तब चलते हैं। कोई नहीं। थैंक यू, बाय शीतल, ख्याल रख।